हमारा बंगाल सरकार ने पूरी हमारा बंगाल को कंगाल करके रख दिया। बंगाल में कुछ भी नहीं है, नहीं आता तो बंगाल से हिंदू लोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उधर मार दो, अभी 27 आदमी मर गया, उसको देखने को भी नहीं गया। तब भैया कैसा काम किया? জঙ্গল রাজ সে চলে এখানে জঙ্গল রাজ। আমাদের ছেলে মেয়েদের দিকে সুরক্ষা রাখে না, আমাদের দিকে সুরক্ষা রাখে না, আমাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে লেখাপড়া হয় না, সব কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে, চাকরি পাইনি। তাহলে আমাদের কিসের জন্য দিদিকে রাখা? আমাদের দিদিকে চাই না, আমাদের দাদাকে চাই। दादा के ये सरकार मेरा नहीं चाहिए, ये सरकार दुर्नीति सरकार है। एसआईआर होगा तो दीदी का हार्ट धुपुक धुपुक हो जाएगा, ठीक है? वो चाहिए नहीं चाहिए, ये दीदी नहीं चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए, मेरा यही है। आपकी दीदी SIR से घर बढ़ा बात है, ये सरकार नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। अगर किसी भी हालत में बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए, मतलब नहीं तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। बहुत खतरनाक, इधर कोई काम धाम नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और दासपुर विधानसभा की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कोटे से विधायक हैं ममता भूनिया। और क्या कुछ काम MLA ने किया है, ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, ये समझने की कोशिश हम दासपुर विधानसभा के लोगों से करेंगे। एक बाजार है दासपुर, ये बस स्टैंड है और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ आपका। मेरा नाम है परेश जाना। बताइए। हाँ, ये जो है हमारा बंगाल सरकार ने पूरी हमारा बंगाल को कंगाल करके रख दिया। बंगाल में कुछ भी नहीं है, ना तो काम है, ना तो नारी की सुरक्षा है। सबसे तो लज्जाजनक बात यह है कि हमारा मुख्यमंत्री एक नारी है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में नारी का कोई इज्जत नहीं है। 1500 रुपया दे करके नारी का इज्जत बेच रहा है। यहाँ पे तो बीजेपी अगर नहीं आएगा तो ये बंगाल हाथ से निकल जाएगा। हम लोगों को लगता है कि ये बंगाल शायद भारत से निकल जाएगा, ये पश्चिमी बांग्लादेश बन जाएगा। ये यहाँ का जो हाल है, ये हाल बहुत बुरा है। अगर हम जो लोग हैं ये नहीं सोचते। ऐसा क्यों लगता है? आप कह रहे हैं कि मतलब महिला सुरक्षित नहीं है, और क्या है? यहाँ पे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे ये जो सिंडिकेट राज है, आपने अगर एक घर बना रहे हैं तो आपको अगर कंकर लेना है, ईंटें लेना है, जो भी कुछ लेना है, पहले आपको कटमनी देना पड़ता है। कटमनी की बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देना पड़ता है कटमनी। कटमनी यहाँ लोकल नेताओं को देना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए ये डाब वाला है, इनको भी एक कटमनी देना पड़ता है, तभी यहाँ पे बैठने देता है। बंगाल का हाल बिल्कुल खराब है। ये बंगाल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और आगे भी जाकर हम लोगों का इसलिए ये सोच है कि दीदी जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि ये हमारा बंगाल से निकल जाएगा, ये पश्चिमी बांग्लादेश बनेगा अगर बीजेपी क्षमता में नहीं आएगा तो। क्योंकि ये दीदी का लक्ष्य है कि वो जो मतलब एक श्रेणी का जो तोषण कर रहा है ना, उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं पहले जो बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है वो तो पहले हमारा इंडिया में ही था। वहाँ पे जो बंगाली लोग अभी भी हिंदू लोग रह गया था, उनका हाल आप देखिए। जो आ गया था वो तो बेहतर है। अब आगे जाकर यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान में एकता है। जैसे ये भाई मेरे मुसलमान है, इनसे हमारा एकता है, लेकिन ये दीदी हमारा एकता में बाधा डाल रहा है। इनको भुला के फुसला के इनसे मारपीट करवा रहा है, इनसे लड़ाई करवा रहा है, इनसे झगड़ा करवा रहा है। और ये करने के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं ये गलत है। इस चक्कर में हम लोग को एकदम हमारा तो जिंदगी बेकार हो चुका है। दीदी कह रही हैं कि इस बार बीजेपी 0 हो जाएगी और उनकी सीटें जो और बढ़ जाएंगी। ये दीदी बोल रहा है, वो अपना राजनीति कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे भाजपा सरकार आएगा और अगर नहीं आता तो बंगाल से हिंदू लोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो ये राजनीति की भी बात नहीं है, जो तृणमूल भी कर रहा है, जो CPM भी कर रहा है, वो भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि दीदी जो कर रहा है ये इन लोगों के लिए सत्यानाश कर रहा है। अब सब कुछ राजनीति भूल जाइए, बीजेपी CPM तृणमूल कांग्रेस सब कुछ भूल जाइए, भाजपा को लाइए, नहीं तो अपना जमीन खो देंगे, अपना घर खो देंगे, अपना बीवी बच्चा सब कुछ खो देंगे। ये पोजीशन है अभी बंगाल का। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शेख अल्ताफ मोहम्मद। शेख साहब,
कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं चल रहा है इधर, कुछ भी नहीं चल रहा कुछ भी नहीं चल रहा ममता है। भुनिया काम नहीं कर रही? ममता भुया तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो कभी कभी आता है वीडियो ऑफिस एसडी ऑफिस बैठ के चले जाता है। अच्छा। वो कभी कुछ घूमते हुए कभी देखा ही नहीं हम लोग। हाँ। तो ये जो कह रहे थे दादा कि हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है ममता दीदी ने। हाँ। कैसे लग रहा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर? हिंदू मुसलमान को भड़का रहे। हाँ। क्या भड़का? तृणमूल का भड़काना ऐसा है, ये देखो मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं भाता दे रहा हूँ, मैं लक्की भंडार दे रहा हूँ, फिर तुम लोग क्यों ऐसा बीजेपी के साथ जा रहे हो? तो उसको भड़का रहा है, हम लोग को मारपीट कर रहा है। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, बीजेपी की सपोर्ट करते हैं एकदम 100%। तो ये जो कहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, विपक्ष आरोप हमेशा लगाता है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जो है बीजेपी कराती है, हमेशा कहा जाता है। बीजेपी क्या को कराएगा? हाँ। ये तृणमूल का जो पार्टी कराता है, ममता बनर्जी कराता है। अभी यहाँ पे आप देखिए ना, कलकत्ता बिलकत्ता इधर उधर जो हो रहा है, इधर आग लगा रहा है, उधर आग लगा रहा है, केस को दबाने के लिए। उनका काम है केस दबाने का, इधर झगड़ा करो, उधर मारपीट करो, उधर आग लगा दो, उधर मार दो। अभी 27 आदमी मर गया, उसको देखने को भी नहीं गया। उसका घर से 8 किलोमीटर वाले कह रहे हैं। हाँ, उसका घर से 8 किलोमीटर दूरी में है, उस आदमी को देखने को भी नहीं गया। और बाकी दिल्ली भाग रहा है, दिल्ली जाके लड़ाई कर रहा है। तो उसका राजनीति अलग ही है। तो कह रही है कि एसआईआर की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। आज एसआईआर उसने 2005 में उसने एसआईआर के लिए तो उकसाया था। उसने एसआईआर के लिए दिल्ली में विधानसभा में उसने पेपर फेंक के मारा। जो विधानसभा में बांग्लादेशी सब आया हुआ है, ये सबको भगाओ। तो आज उसको क्या फट रही है? उसको आज क्या फट रही है ममता दीदी को? ऐसा तो हो रहा, अच्छा हो रहा है। वो बांग्लादेशी चाह रहे हैं, बांग्लादेशी को रख के उसने चाह रहा है जो मैं वोट में जीतूंगा, मैं इधर राज करूंगा, बाकी हिंदू मुसलमान भाड़ में जाए। आप ये कह रहे हैं कि ये इसलिए विरोध कर रही हैं कि बांग्लादेशी बाहर जा रहे हैं? हाँ, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। कह रही है बांग्लादेशी वाला मुद्दा केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। 90% एसआईआर हो चुका है, 90% एसआईआर हो चुका है पूरा कंप्लीट। 10% उसका उधर कलकत्ता से लेके मालदा, मुर्शिदाबाद, इस जगह पे क्यों नहीं हो रहा है? उधर ही तो जब तक बांग्लादेशी भरा हुआ है। उसने चाह रहा है जो उसको रखा जाए और ऐसा कंप्लीट ना होए। बांग्लादेशी तो उनकी वोट बैंक है ना। वो अभी ऐसा फंस गया है कि उसने चाह रहा है 356 आना चाहिए, हम अभी लफड़ा करेंगे, 356 आएगा। बोले देखो अभी सरकार ने कर दिया, हमारा कुछ हाथ नहीं है। वो चाह रहा है, इसके लिए तो वो इधर उधर आग लगा रहा है। देखिए ना आप, रोज कलकत्ता में रोज आग लग रहा है, रोज आग लग रहा है, रोज आग लग रहा है ग्राउंड बिडाउन में। ये जो आप बोले कि आनंदपुर वाला जो आग लगा, वहाँ पे तो कई सारे गोडाउन जो हैं वो एनजीटी के रूल्स है उसको उल्लंघन करके बनाया गया है। कई लोग दावा किए कि नेताओं के देखरेख में चल रहा है। नेताओं की देखरेख देखा, पुलिस की देखरेख में चल रहा है। पुलिस भी किधर देखता है? नेताओं की देखरेख में ही चल रहा है। आज वो जगह सरकार की है, तो उस जगह में कैसा घर बनाया? इसको सपोर्ट कौन दिया? दीदी का आदमी छोड़ के कोई तो नहीं देगा ना। अच्छा ये बताइए कि कई बार कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवादी मुसलमान जय श्री राम बोलने से नहीं सकते हैं। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, बीजेपी अपना धर्म अपना पास है। हम बीजेपी करता हूँ तो हम तो जय श्री राम नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए हमको जरूरी है क्या जय श्री राम बोलना? हम नहीं बोलते, हम मुस्लिम हूँ। वो उनका धर्म बोलेगा, मैं मेरा धर्म बोलेगा। जो पॉलिटिक्स किया जाता है विपक्ष के द्वारा जो ये सब पार्टी ने पॉलिटिक्स कर रहा है। बाकी हम लोग हिंदू मुसलमान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अच्छा कुछ यहाँ के लोकल जो इशूज हैं जो ममता भुनिया जो काम की हैं उसको लेकर क्या कहिएगा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ है? नहीं, रोड किधर अच्छा हुआ है? कर रहा है, अभी वोट आ रहा है तो अभी थोड़ा कर रहा है इधर उधर। थोड़ा जिधर भी कर रहा है पूरा काम नहीं कर रहा है। 1 किलोमीटर रास्ता होएगा तो ½ किलोमीटर पौना किलोमीटर होता है, बाकी थोड़ा सा छोड़ देता है फिर ताकि दूसरा इलेक्शन में वो होए। पूरा कंप्लीट रास्ता नहीं है। आप अगर गांव-गांव में जाके देखेंगे तो पूरा कंप्लीट रास्ता नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? मैं नाम से अजित कुमार गोस्वामी है। अजीत जी यहीं के रहने दासपुर विधानसभा के? दासपुर विधानसभा से, दासपुर साथेरैग अंचल से मैं बासिंदा होगा। अच्छा कैसा काम विधायक जी की हैं ममता भुनिया, कैसा काम किया? जंगल राज से चले खाने, जंगल राज। मैं आई एम पैरा टीचर
আমি প্যারা টিচার ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি রিটায়ার করেছি 2 ইয়ার্স এগো, अच्छा রিটায়ার করেছি। তো আমাদের সিস্টেম ছিল 10 বছর চাকরি করলে আমাদের বেতন পার্মানেন্ট হবে, কিন্তু পার্মানেন্ট করেনি এই সরকার। পেনশন দেয়নি। আমার 62 বছর বয়স, 2 বছর আগে রিটায়ার করেছি। পেনশন নেই, এমনকি মাসে মাসে আমি কি খাবো আমার কোনো কিচ্ছু ব্যবস্থা নেই। আমার ছেলে বেকার। হ্যাঁ, তো এর উপর আমাকে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়। আমার জমি জায়গাও নেই, কোনো কর্মসংস্থান নেই। ছেলে মেয়ে দুজনেই তারা শিক্ষিত, ডিএলএড ট্রেনিং করে টেট দিয়েছে, পাস করেছে, কিন্তু চাকরি পায়নি। अच्छा হ্যাঁ, সব একদম কাজ কর্মসংস্থান নেই, শিল্প নেই, ইন্ডাস্ট্রি नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है, हाँ কর্মসংস্থান नहीं है। पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, आई एम 62, नो ओल्ड एज पेंशन। हाँ, सो आई एम वेरी पुअर पर्सन। दीदी महिलाओं के लिए लकी भंडार चला रही है, उसका पैसा बढ़ा दी, और युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता भी देने लगी। एक मास से 1000 रुपये से कुछ क्या करेगा? 1000 रुपया 500 बेड़ से भिक्का दान, ये तो कुछ नहीं होगा। 1000-1500 टका में एक संसार चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, जिनिस पत्र दाम बढ़ेगा, ओषुध पत्र दाम बढ़ेगा, सब कुछ दाम बढ़ेगा, तो क्या करेगा? तो दीदी तो 15 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल पूरा होने वाला है, कह रही है कि इस बार भी मुख्यमंत्री वही बनेंगी। ये तो जंगलराज होगा। नो কর্মসংস্থান, নো উন্নয়ন, নো ডেভেলপমেন্ট, কিচ্ছু নেই। শুধু তোলামূল তোলা, হ্যাঁ, দাদাবাজি, গুন্ডাগিরি। এখানে টিএমসি কিছু কিছু ছেলে গুন্ডাবাজি করছে, ভয় দেখাচ্ছে, আমাদেরকে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হচ্ছে। ভয়ে থাকতে হচ্ছে, বাস করতে হচ্ছে। ইনকাম নেই, ছেলে মেয়ে বেকার। হ্যাঁ, তারা বিয়নাস টেট এ করে চাকরি পায়নি, কোনো শিল্প নেই, ইন্ডাস্ট্রি নেই होगा, हाँ सर्विस नहीं होगा, टेट बसेगा, नो सर्विस होगा। हाँ, तो क्या करेगा? क्या करे चले भाई? हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? सर मैं गोपाल महापर हूँ। गोपाल जी यही दासपुर विधानसभा के? हाँ, विधानसभा है। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हूँ। खेती बाड़ी का? हाँ, करते हूँ। किसानों के लिए कितना काम किया ममता बनर्जी? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, ऐसे रह रहा है। मतलब जब से वो ममता दी आए हैं ना इधर, सिर्फ उन लोगों का वो काम धाम करते हैं, धमकाते हैं, चमकाते हैं, उसको ही देखते हैं। बाकी इधर नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। अगर किसी भी हालत में बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए, मतलब नहीं तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। बहुत खतरनाक, इधर कोई काम धाम नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, और मतलब औरत लोगों का सेफ्टी नहीं है। बहुत बुरा हाल रहा है इधर। कुछ कहना क्या चाह रहे हैं क्या? ममता जी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ममता जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। इधर जो भी करता है पार्टी करेगा। अच्छा, ममता जी बैठा रहेगा बस। पार्टी के तो वही है ना सर। हाँ, तो वही जो अभी ममता जी हमारा एमएलए है, उनको कुछ बोलना नहीं है। वो जो करेगा पार्टी, वो बैठेगा, वो आएगा, जाएगा, घूमेगा। ममता भूया की बात कर रहे हैं। ममता भूया ममता भूया की बात कर रहा हूँ, हमारा एमएलए का बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनका कुछ नहीं है। वो आएगा, आता है, उसको बुलाएंगे, बेचारा आता है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं रहता है। वो कुछ बोलेगा सुनता नहीं। इधर का जो है विधायक वो लोग जो बोलेगा वैसा वो करेगा। आता जाता है, वो ममता में ऐसे आता जाता है, उसका कोई औकात नहीं है। बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? আমার নাম সরস্বতী পাত্র। আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, কেন না মমতা দি লক্ষ্মীর ভান্ডারটা দিয়ে সবটাই শেষ করে দিয়েছে। আমাদের ছেলে মেয়ের দিকে সুরক্ষা রাখে না, আমাদের দিকে সুরক্ষা রাখে না। আমাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে লেখাপড়া হয় না, সব কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে, চাকরি পায়নি। তাহলে আমাদের কিসের জন্য দিদিকে রাখা? আমাদের দিদিকে চাই না, আমাদের দাদাকে চাই। दादा के चाहिए? হ্যাঁ, 5 বছর कौन है दादा? कौन है? হ্যাঁ, कौन है दादा? বিজেপি সরকার। अभिषेक बनर्जी? বিজেপি সরকার, মোদি मोदी जी হুম। मोदी जी का चाहिए। क्यों? मोदी जी के आने से क्या हो जाएगा? नहीं। क्या नाम है आपका काकी? आरती सासमल। यहाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसा विधायक कैसा? सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, चाकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, सब कुछ शेष। ठीक है, बोले महिला कितनी सुरक्षित है यहाँ? सुरक्षा तो नहीं है, महिला सुरक्षा एकेबारे ही नहीं है। रात को महिला सुरक्षा नहीं है, फटे फाटे नहीं है। ये सरकार मेरा नहीं चाहिए। ये सरकार दुर्नीति सरकार है। ये सब कुछ काम नहीं है, सब कुछ शेष हो जाएगा। ठीक है, এই দিদি মমতা দিদি এই আমাদের हमारा पश्चिम बांग्ला को
बांग्लादेश बनाना चाहिए है ठीक है। एसआईआर होगा तो दीदी का हार्ट धुकपुक धुकपुक हो जाएगा ठीक है। वो चाहिए नहीं चाहिए, ये दीदी नहीं चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए, मेरा यही है। आपकी दीदी एसआईआर से गड़बड़ा बात है, ये सरकार नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा सरकार क्या है, बीजेपी छड़ा कोई नहीं है, ये सरकार बीजेपी चलाना चाहती है। अच्छी बात है ना कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए लक्की भंडार के लिए पैसा भी बढ़ा दी। वो सब फालतू है, वो सब कोई काम नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, ये सब कुछ काम नहीं है ठीक है। चलिए, लोगों से बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार विधानसभा क्षेत्र मुद्दा क्या है। और क्या नाम है दादा आपका? जी मेरा नाम बलराम कर है। बलराम जी यही दासपुर विधानसभा के हैं? जी हाँ। अच्छा, कैसा विधायक साहिबा कैसा काम कर रही हैं? तो यहाँ पे तो कुछ काम ठीक से होता नहीं है, जो भी होता है तो कार्ड मनी से होता है। अगर कुछ काम होगा तो कार्ड मनी देना पड़ेगा तो काम होगा, नहीं तो कार्ड नहीं होगा। ये कैसे कट मनी कैसे वसूला जाता है? अगर आपका कोई आवास योजना जो पीएम आवास योजना है, जो घर मिल रहा है, उस पर 10,000 देना पड़ा है, तो वो घर निकलेगा तो 10,000 देना पड़ेगा, तो घर निकलेगा। अगर देना नहीं पड़ेगा तो नहीं निकलेगा। इसलिए तो काटमानी हर तरफ है। आप कोई घर करना पड़ेगा तो आपको पंचायत के लोकल नेता को काटमानी देना पड़ता है। ये तो सब हर जगह में, हर सिस्टम में काटमानी है इस राज्य पे। यहाँ पे रोड वगैरह की स्थिति जो है वो गलियों में कैसा है? रोड वगैरह में भी काटमानी है। आप एक छोटा सा सड़क भी देखेंगे तो वहाँ पे मिट्टी बाली का जो सीमेंट का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। एक बार बनाएंगे तो दूसरी बार वो टूट जाता है। एक महीने में वो रास्ता खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही काटमानी में चलता है कि रोड में सही ही नहीं है, सब कुछ काटमानी से चलता है यहाँ पे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, ममता दीदी की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार? हम लोग चाहते हैं कि सरकार का परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ पे जो महल है, यहाँ पे जो युवा है जो पढ़ाई करके नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के परिवर्तन हो। यहाँ पे कल कारखाना बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, जो भी था वो चला गया उस बाहर के राज्य पे। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आएगा तो मोदी सरकार में हम लोग चाहेंगे मोदी सरकार आए, क्योंकि मोदी सरकार ही एकमात्र पार्टी है जो बाहर से कंपनी लेके आ सकते हैं। बाहर से जो बड़े बड़े कल कारखाना है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो युवा का जो सपना है जो काम नौकरी करने का वो पूरा होगा। तो हम लोग चाहेंगे तो परिवर्तन होना चाहिए। तो कह रहे हैं जीरो हो जाएगी बीजेपी? नहीं, वो ही जीरो हो जाएंगे, इसलिए वो छटपट रही है। ये शहर हो रहा है ना, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है रात को, क्योंकि ये शहर में जो बांग्लादेशी है उसको तो वोट बैंक है ना, तो वो तो चला जाएगा ना इस शहर से। तो इसलिए दीदी को नींद नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट में दोहरा रहे हैं, कभी गली गली पे दोहरा रही है, कभी यहाँ इस बात वो बात कर रहे हैं। वो दिमाग उसका ख़राब हो चुका है, वो आज को नींद नहीं आ रही है इस शहर से। चलिए, बहरहाल लोगों से बातचीत कर रहे थे। ये दासपुर बस स्टैंड है और दासपुर बस स्टैंड में जो लोग मौजूद थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि दासपुर विधानसभा में कौन से मुद्दे जो हैं इस बार चर्चा में हैं। और ममता भूनिया जो यहाँ से विधायक हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कोटे से विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है। ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा जो काम किया गया और जो बजट में घोषणा की गई कि लक्की भंडार के पैसे बढ़ाए गए, उसको लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा है, इन तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की है। इस पूरे बातचीत पे जो कुछ भी कहना है आप कमेंट से लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।